हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम ईवीएस के कंटेंट जो कि हमारा प्रीवियस ईयर जुलाई 2019 में आ चुका है वो देखेंगे और इस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियोज होगा। ठीक है, इसके पहले जितने भी कंटेंट, पेडागोजी और सारे वीडियोज अपलोड हुए आप उन्हें ज़रूर देखें ताकि आप बेस्ट स्कोर कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। कौन से कारण सही हैं ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब नहीं है, अब वहाँ नहीं है, बिल्कुल सही। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब सीमेंट से ढक गई है, बिल्कुल सही बात है। कुओं का उपयोग कोई नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियाँ लगी हैं, तो ऐसा नहीं है कि सबके घर में टोंटियाँ लगी हैं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लगे गए हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए बी डी तीनों ही करेक्ट ऑप्शन होंगे। तो और ये दिया हुआ है आपको कुछ ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। मीन्स ये कहाँ पाए जाते हैं, तो रेत के टीले जिन्हें कहा जाता है, रेत के पहाड़ कहा जाता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, अबू धाबी में पाए जाते हैं। तो आंसर आपका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक के ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड देखते हैं, इस जगह जो बांस या खरपतवार उग जाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं, बिल्कुल सही है। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, ठीक है, सही है ये भी। और अब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, केवल और केवल क्या किया जाता है, मिट्टी को थोड़ा सा तोड़ा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही सही हैं, बट आपको दो ही ऑप्शन दिया हुआ है, ए और बी और सी। तो आप क्या करो, बी और सी पर केवल और केवल टिक कर दो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर कितने का है, 2 मंजिले का है। नीचे की मंजिल पर जानवर को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करते रहते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तने से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है। ठीक है, वैसे तो ये कहाँ का भाग है, लद्दाख का। ठीक है, और लद्दाख इसमें ऑप्शन में नहीं है। लद्दाख किस राज्य में है, तो आप क्या बोलोगे, जम्मू कश्मीर में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वह रंग हैं। ठीक है, तो रात में जागने वाले ज़्यादातर जानवर क्या करते हैं, काले और सफ़ेद में ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए सही कारण क्या है। 4 स्टेटमेंट है, इसमें से बताना है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और जमीन उपजाऊ बनती है, बिल्कुल सही। खरपतवार खाते हैं, तो नहीं, ये मिट्टी और मल खाते हैं, जमीन में छेद करते हैं जिससे मिट्टी पोली हो जाती है और जमीन में बनाए गए छेद से आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो ठीक है, ये ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, तो बी ऑप्शन गलत है। तो ए सी डी जिसमें है, आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा सी डी ए या ए सी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी ब्रांज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही कथन है। तो कांसा जहाँ भी दिखे आप एक ही बात समझना, ये कॉपर और टिन का मिश्रण है। ठीक है, यानी कि तांबे और टिन का मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा और टिन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जहाँ पर भी टैपियोका दिख गया कि टैपियोका किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, तो टैपियोका देखते ही आप केरल पर आंख बंद करके केरल पर ही टिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन होली भी होती है, महाशिवरात्रि भी होती है, बुद्ध जयंती भी होती है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस राज्य
समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। अब देखो, जब भी हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो इधर जो होता है बे ऑफ बंगाल होता है, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर होता है। और यहाँ पर आपने देखा है कि ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होता है, और यहाँ पर केरल, कर्नाटका, ठीक है, और इधर महाराष्ट्र होता है। तो यहाँ पर गुजरात भी दिया है, तो गुजरात भी यहीं पर होता है। तो आप इन सभी ऑप्शंस में से देखोगे तो आंध्र प्रदेश आपको बे ऑफ बंगाल साइड दिखता है, पश्चिम बंगाल भी बे ऑफ बंगाल साइड दिखता है, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में ही आपने सुना था, है ना, पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी से जो अम्फान चक्रवात आया था तो वो भी आपने सुना था, तो पश्चिम बंगाल पर ज़्यादा उसने इफेक्ट डाला था। और इधर भी आपने देखा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इस साइड है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ, जिसमें कर्नाटक, केरल और गुजरात ये तीनों ही अरब सागर के किनारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है? अब देखो, जो भी झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड ये रहा और उड़ीसा ये रहा। ठीक है, पश्चिम बंगाल ये होता है, छत्तीसगढ़ ये होता है, छत्तीसगढ़, ठीक है, और उत्तर प्रदेश यहाँ होता है। तो अब यहाँ पर सही डायरेक्शन की बात की गई है, तो आप क्या देखोगे, जो झारखंड है वो उड़ीसा के उत्तर में है। ठीक है, उड़ीसा के उत्तर में ही झारखंड पड़ता है, मतलब यहाँ पर उड़ीसा है और यहाँ पर झारखंड है, तो इस तरीके से उत्तर में पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? तो पेट्रोलियम से हमें कोयला प्राप्त नहीं होता है, बाकी मोम, ग्रीस और डीजल तीनों ही मिलते हैं, बट कोयला नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई लड़का मडगांव 30 जून 2019 को रेलगाड़ी में सवार हुआ। रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन 7:15 पर नगरकोल पहुंची। ठीक है, 30 जून को चली है और अगले दिन 7:15 पर पहुंची है। ठीक है, तो 30 जून को 9:45 पर मडगांव से चली, दैट मीन्स ये अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा है। ठीक है, 9:45, और ये नेक्स्ट डे कह रहा है कि 7:15 बजे पहुंचती है। तो कितना टाइम इसको लग रहा है, माइनस करके देख लो आप इसको। तो देखो, पहले 9:45 से 9:45 अगर हम देखते हैं तो पूरा 12 घंटे हो गया। ठीक है, और उसके बाद 9:45 से लेकर सुबह 7:15 तक का टाइम देख लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर देखो 9:45 से अगर हम 9:45 तक का टाइम देखते हैं दूसरे दिन का, तो 24 घंटे आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये 24 घंटे नहीं आ रहा है, कुछ थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है इसमें। कितना फ़र्क आएगा वो भी देख लो। अब यहाँ पर अगर ये कितना है, 7:15 है, इसको 9:45 से माइनस कर दो, 0। ठीक है, और 4 में से 1 गया 3 और 9 में से 7 गया 2, यानी कि 2.5 घंटे हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। किसमें? 24 घंटे में हम 2.5 घंटे ज़्यादा ले रहे हैं। तो 24 घंटे में से 2.5 घंटे निकाल दो, तो 24 में से अगर हम 2.5 घंटे निकालते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास? 21.5। ठीक है, 21.5 घंटे। तो इस तरीके से अब डिस्टेंस कितना दिया है? 1140 किलोमीटर दिया है, और ये दिया हुआ है हमको 21.5। ठीक है, और इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 3 15 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, सॉरी 5 चौक 20 और 5 3 15, और यहाँ पर देख लो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 8 40। ठीक है, फिर इसको हम डिवाइड करते हैं अगर, तो अगर इसे करते हैं तो ये लगभग आएगा आपका 53। कितना आ जाएगा? 53 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की गई है। टिन क्या है? ठीक है, तो टिन का मतलब है, ठीक है, ये आदिवासी वो झारखंड वाला चैप्टर जो पढ़ा रखा है उसी चैप्टर से है। तो टिन का मतलब होता है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। ठीक है, बीज उत्पन्न करता है, नहीं बीज बोता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आपका घर कहाँ पर है? एक्स पर है, हम एक्स ये मान लेते हैं। आपका विद्यालय वाई पर है और कोई सीधी सड़क नहीं जाती है। आप पहले ए पर जाते हैं, जो कि एक्स के ठीक उत्तर में, उत्तर का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं ए हो गया, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, 30 मीटर हो गया। फिर आप बी पर जाते हैं, जो कि ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ बी हो गया। फिर आप सी पर जाते हैं, जो कि बी के ठीक उत्तर में कितना है? 30 मीटर की दूरी पर है। फिर सी से आप कहाँ जाते हैं? वाई पर, अपने विद्यालय की ओर पश्चिम में जाते हैं, जो कि 40 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखोगे तो घर का डायरेक्शन कुछ ऐसे पड़ेगा। ठीक है, तो विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? घर की सही दिशा पूछ रहा विद्यालय के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर हम नीचे की डायरेक्शन में आते तो मैंने क्या बोला, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इस डायरेक्शन में आप आ रहे हो तो ये साउथ है, और ये क्या है? पूरब है। तो दक्षिण और पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप उत्तर पश्चिम नहीं करोगे, क्योंकि
विद्यालय की दिशा नहीं पूछी है घर के सापेक्ष, ठीक है। अगर विद्यालय की दिशा पूछता तो आप इधर जाते, तब आप उत्तर पश्चिम करते, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और आपका ये लास्ट लेक्चर था ईवीएस का। आप इसके पहले के सारे वीडियोस को देख लीजिए और अच्छे नंबर स्कोर करिए। मिलते हैं इसकी पेडागॉजी पोर्शंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।